वेलकम टू प्रेजेंटेशन। लास्ट टॉपिक में हमने कनेक्शन विद डेटाबेस की एक एग्जांपल पढ़ी थी। वहाँ पर हमने लॉगिन पेज क्रिएट किया था। लॉगिन पेज में आप देखेंगे हमने 3 फील्ड्स लिए थे, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड सबमिट। और यहाँ पर एक और बटन भी लिया था हमने, न्यू यूज़र रजिस्टर हेयर। इसकी जो हेडिंग है वो हमने रखी थी, वेलकम टू माइंडफुली प्रोजेक्ट लॉगिन पेज फॉर स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई स्टूडेंट जो है वो माइंडफुली प्रोजेक्ट में एंटर करेगा तो उस टाइम पर पहले उसके पास क्या आएगा, वेलकम विंडो में लॉगिन पेज, मीज़ो से लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पर वो यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर देगा, देन सबमिट कर देगा, तो उसके पास माइंडफुली प्रोजेक्ट जो है स्टूडेंट के पास ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यूज़र नेम और पासवर्ड ये सभी से कहाँ से मैच होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक डाटाबेस क्रिएट करते हैं, या फिर हम यहाँ पर भी कह सकते हैं न्यू यूज़र रजिस्टर हेयर। जब भी हम न्यू यूज़र को रजिस्टर करवाएंगे, फॉर एग्जांपल हम रजिस्टर होना चाहते हैं अपने लॉगिन पेज पर वर्क करने के लिए, यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करने के लिए, तो उस टाइम पर जो न्यू यूज़र होगा वो कहाँ पर जाकर रजिस्टर होगा। और जब यूज़र नेम पासवर्ड में हम अपना वो यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करेंगे तो किसकी हेल्प से यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड मैच होगा। तो यहाँ पर रोल किसका यहाँ पर होता है, डाटाबेस का। तो यहाँ पर हम डाटाबेस क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हमने एक और एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट की डाटाबेस क्रिएट करते हैं। हम उसका डाटाबेस का नाम रखेंगे स्टूडेंट, जैसे हम क्रिएट टेबल कह सकते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। देन इसके अंदर हम ये जो वैल्यू है हमने यहाँ पर टेबल में ली है, ये वैल्यू हम एंटर करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास नेम, पहले हम स्टूडेंट का नेम एंटर करेंगे। var_2 हम इसकी टाइप रखेंगे। आप देखेंगे जो भी हमने गोल ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू पास की है वो इनकी डाटा टाइप्स है, कि नेम को हम किस डाटा टाइप में एंटर करेंगे, पासवर्ड, फ़ोन, सिटी, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स, सोर्स, स्टूडेंट आईडी। इस तरह से हमने ये काफ़ी सारी फील्ड्स रखी हैं। डाटाबेस जो है वो आप पहले ही क्रिएट करना जान चुके हैं। फिलहाल हम इसकी यहाँ पर एक एग्जांपल ही पढ़ते हैं। नेम को हम var_2 में रखेंगे। मीन्स जब हम नेम एंटर करेंगे तो वेरिएबल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। पासवर्ड में हमने अल्फ़ा न्यूमेरिक रखा है, क्योंकि पासवर्ड में हम अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ कर सकते हैं और नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन को हम न्यूमेरिक में रखते हैं, क्योंकि जो फ़ोन नंबर है वो स्टूडेंट का हम नंबर्स में ही एंटर करते हैं। सिटी में हमने रखा है var_2, ये कैरेक्टर्स स्ट्रिंग ही हो सकती है। देन नेक्स्ट फील्ड है हमारे पास डेट ऑफ बर्थ, हम ये क्रिएट करेंगे। इसे हमने रखा है डेट। अगर हम इसे न्यूमेरिक रखते तो यहाँ पर हम मंथ, डे और ईयर नहीं दे सकते थे, इसीलिए हमने इसकी डाटा टाइप रखी है डेट। देन नेक्स्ट फील्ड इज कोर्स, कि स्टूडेंट का कोर्स कौन सा है, var_2। 7th फील्ड है जो लास्ट फील्ड है हमारी, स्टूडेंट आईडी, जैसे हम इसे रोल नंबर भी कह सकते हैं, ये है न्यूमेरिक। तो इस तरह से आप ये फील्ड रख के हम डाटाबेस को क्रिएट करते हैं। और इसी डाटाबेस के साथ क्या मैच होता है, लॉगिन पेज। जब हम लॉगिन पेज में अपनी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर यूज़र नेम एंटर करेंगे कोई भी और उसका पासवर्ड एंटर करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे, तो हमारा जो कंट्रोल है डाटाबेस का वो डाटाबेस में जाएगा हमारे सर्वर का, और डाटाबेस में से हमारा जो सारा डाटा है वो मैच होगा। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो हम सबमिट हो जाएंगे, अदरवाइज़ वहाँ पर एरर मैसेज शो हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने लॉगिन पेज की डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवा सकते हैं। थैंक यू।